नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा कार की डिग्गी में लाश, जलती कार जलती लाश। ऐसे ही खुला हत्या का राज। इसके साथ ही दिखाएंगे कातिल बोले कत्ल का बदला कत्ल। ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। यही नहीं, निकम्मा की डांट पर कहां बेटे ने ली मां की जान और कहां हथौड़ा मार हत्यारा बेटा हुआ बेनकाब। सीसीटीवी में कैद वो दहशत भी होगी आपके सामने जिसमें मामूली सी बात पर हुई खूनी तकरार। कार की डिग्गी में एक लाश को छुपाया जाता है। जिस शख्स की कार थी उसी की कार में उसकी लाश का राज दफन था। हत्यारे कार को जलाते हैं, डिग्गी में लाश भी जलती है। हत्यारों का प्लान था वो खाई से जलती कार को नीचे फेंक देंगे जिससे यह हत्या हादसा लगे, लेकिन उससे पहले ही कार जल जाती है। आखिर कत्ल किसका हुआ था, कातिल कौन है, आप भी देखिए रिपोर्ट। कार की डिग्गी में लाश। जलती कार, जलती लाश, सुलगते सुराग। नंबर प्लेट ने खोला राज। जली लाश के कड़े ने दिया सुराग। नौ दिन मास्टरमाइंड की तलाश। पिछले 9 दिन से पुलिस की टीम उस कत्ल के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसने कत्ल का एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें किसी की हत्या कैसे करनी है, कौन कहां हथियार लेकर खड़ा रहेगा, फिर कैसे हत्या करके लाश को कार की डिग्गी में डालना है और कार को आग लगाकर जलती कार को खाई से नीचे फेंक देना है जिससे ये हत्या एक हादसा लगे। इन सारी साजिशों में कत्ल का मास्टरमाइंड यानी तीसरा आरोपी शामिल था जिसकी तलाश रायगढ़ पुलिस कर रही है 9 दिनों से। तो पहले आपको बताते हैं आखिर 9 दिन पहले ऐसा हुआ क्या था जिसने इस इलाके में दहशत फैला दी थी। दरअसल रायगढ़ के कापू थाना इलाके के कापू और मैनपाट के बीच खेकसारी घाट मेन रोड पर एक कार जल रही थी और उस कार की डिग्गी में एक लाश जल रही थी। कापू थाने को सूचना दी गई थी कि कापू और मैनपाट के बीच में एक जलती हुई कार है जिसके डिक्की पर 100 दिख रहा है। तो इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी फॉरेंसिक टीम के साथ में और उनका शिनाख्ती करने का प्रयास वहीं से चालू किया गया था। तो कार का जो नंबर था वो दिख रहा था, उसके हिसाब से पता चला कि वो शालिग्राम कुजूर का कार है। फिर शालिग्राम कुजूर का तलाश जारी किया। पुलिस के लिए ये पूरा केस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का था। वो इसलिए कि मरने वाला कौन था उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये वही कार थी जिसे आग लगाकर हत्यारे खाई में फेंकने की फिराक में थे, लेकिन प्लान फेल हो गया था। हत्या करने के पश्चात उसको दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए तीनों आरोपी मिल करके पेट्रोल पंप गए। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेकर के उसको गाड़ी में पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दिया। आग लगाने के पहले वो लोग सोच रहे थे कि गाड़ी को न्यूट्रल करके हम खाई में गिरा देंगे, परंतु ऐसा नहीं कर पाए। उसके पहले ही आग पकड़ लिया और वो आरोपी वहां से फरार हो गए। इस वारदात में कार के नंबर प्लेट से कार के मालिक का पता चला और कार के मालिक यानी शालिग्राम कुजूर की हत्या करके उसकी ही कार की डिग्गी में शालिग्राम की लाश की राज को छुपाया गया था। हाथ के कड़े अंगूठी से लाश को घर वालों ने पहचाना। वारदात 28-29 दिसंबर की दरमियानी रात हुई थी। 3 आरोपी इसमें शामिल थे। मास्टरमाइंड बोटसाई चौहान
दूसरा आरोपी राजू सक्सेना और तीसरा एक नाबालिग लड़का। तो एक जो मुख्य आरोपी था बोर्ड से चौहान, वो नहीं मिला, परंतु जो और आरोपी थे दो, जिसमें एक राजू सक्सेना था, उसको घरघोड़ा के द्वारा धर्मजयगढ़ पुलिस ने पकड़ा, और साथ ही एक विधि के साथ संघर्षरत बालक भी था उसमें, उसको भी अरेस्ट किया गया है। लाश की पहचान हुई, मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले गए। राजू सक्सेना और नाबालिग लड़के की फरारी से पुलिस का शक पुख्ता हुआ। राजू सक्सेना और नाबालिग लड़का गांव से गायब था। कत्ल के पीछे वजह थी एक वादा जो सालिक राम कुजूर तोड़ता आ रहा था। अपने गांव के ही 4 लड़कों के साथ में अपने खेत का धान का बोने का और उसको धान बेचने का काम करता था और उनको कुछ पैसे देता था। क्योंकि जो गांव में काम करते थे उनका ये कहना था कि हमको आधा पैसा दो, क्योंकि हम पूरा मेहनत करते हैं। इनके द्वारा वैसा वादा भी किया गया था, परंतु इस बार क्या हुआ कि हर बार की तरह इस बार भी वो अपने आधा पैसा नहीं देके कम पैसा दिया। उससे उनके बीच मनमुटाव हुआ और झगड़ा हो गया। धान का आधा हिस्सा और इस वादे के तोड़ने पर जो वारदात हुई वो दिल दहलाने वाली है। सवाल ये भी कि कत्ल का मास्टरमाइंड वोटसाई चौहान कहाँ है? रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक हथौड़ा मार रिश्तों का कातिल और एक निकम्मा वाली डांट सुनकर जान लेने वाला हत्यारा। 2 शहर में ये उन जल्लाद बेटों की कहर की खूनी दास्तां हैं जो बन बैठे अपनी मां की जान के दुश्मन। आप भी देखें। कहीं मां ने डांटा तो मार डाला। कामचोर, कलह और कत्ल। कहीं पीछे से किया मां पर वार। पारिवारिक विवाद में कत्ल का राज। दो शहर, जल्लाद बेटों का कहर। 2 शहर में जल्लाद औलाद की वो तस्वीर सामने आई है जो थर्रा कर रख दे। एक माँ की इस दुनिया से ऐसी रुखसती, ऐसी विदाई की जो झकझोर कर रख देती है। सूरजपुर और रायपुर में बेरहम बेटों का वो चेहरा सामने आया है जिन बेटों ने अपनी माँ की जान ही ले ली। सूरजपुर के रामानुजनगर थाना इलाके में जो हुआ उसे आपको बताते हैं। सागरपुर गांव में 3 जनवरी को श्रीबाई की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई करने वाला उसका बेटा ही था, जिस पिटाई से श्रीबाई इतनी जख्मी हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्रीबाई की जान उसकी बेटी ने ली थी। कसूर सुनेंगे उस मां का। बस इतना था कि वो बेटे की खैरियत चाहती थी, लेकिन ये खैरियत एक बेटे को चुभ रही थी। माँ बस इतना ही कहती थी, बेटा कुछ काम कर लो, बुरी संगत छोड़ दो। ये था उस माँ का कसूर। और माँ ने काम करने के लिए जब बेटे को डांट लगाई तो ये डांट उसकी जान लेकर गई। कुछ गलत साथियों के चक्कर में पड़ करके बिल्कुल काम करना लगभग बंद कर दिया था और गलत संगति चलते बिल्कुल कोई भी काम नहीं करता था, उल्टे घर में कलह करता था। और उसकी माँ जो है परेशान रहती थी। घटना दिनांक 3/1 की बात है और उसकी माँ जो है उसे काम करने के लिए जिद करती, समझा रही थी, उसे बुरा मान करके डंडे से अपनी माँ को मारा और माँ जो है उनके मारने के परिणाम स्वरूप अंबिकापुर अस्पताल में जाके मर गई। माँ पर हमला करने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सूचना हमारे थाना रामनगर मिलने पर से बनारसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर रायपुर से भी दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। मामला मुजगहन थाना इलाके का है। टेकारी गांव में 55 साल की बुजुर्ग फूलबाई जो खाना बना रही थी, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। खाना बनाते वक्त पीछे से उन पर हथौड़े से वार किया गया था, जिस वार ने फूलबाई की जान ले ली।
एक बेटे ने मां पर हथौड़े से वार किया था। सुबह के वक्त ये वारदात हुई। क्या पारिवारिक विवाद इस कत्ल की वजह थी या फिर वजह कुछ और है? इसकी पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। थाना मुजहन में जो है टेकारी गांव है, वहाँ पर एक लगभग 55 साल की महिला है। उसका बेटा जो है वो उस पर हमला कर दिया। सवेरे खाना बना रही थी, पीछे से आकर के उस पर सिर में हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। दो शहर में जल्लाद औलाद की कहर की ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। सूरजपुर से वरुण रॉय और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद एक ऐसी तस्वीर जब लड़कों के दो ग्रुप के बीच मामूली सी बात पर बहस होती है और फिर अचानक विवाद खूनी शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिस विवाद में एक घर का चिराग बुझ जाता है। ना कोई पुरानी रंजिश, ना ही बदलापुर, बस एक इशारा और इशारे पर हुई खूनी तकरार। देखें। पेट्रोल पंप के पास खूनी तकरार। मामूली विवाद चाकू से वार। सीसीटीवी में कैद राज। 22 साल के युवक का कत्ल। दहशत भरे वो 5 मिनट। नए साल का जश्न और जश्न की खुमारी, लेकिन नए साल के दिन रात के वक्त दुर्ग के कुम्हारी थाना इलाके के इस पेट्रोल पंप पर एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसने इन 5 लड़कों को जेल पहुंचा दिया। लड़कों के 2 गुट जो एक दूसरे को न तो जानते थे न ही पहचानते थे, इस पेट्रोल पंप पर आए। इस सीसीटीवी फुटेज में अभी सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़कों के बीच नोकझोंक हुई और फिर बात बिगड़ती चली गई। नौबत मारपीट तक आई और पेट्रोल पंप के पास 22 साल का प्रवीण, जो देव बलौदा का रहने वाला था, वो लहूलुहान हो गया, जिस पर चाकू से वार किया गया था। इस वारदात की शिकायत दोनों पार्टी ने नहीं की थी। कुम्हारी थाना पुलिस घायल प्रवीण को अस्पताल इलाज के लिए ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। धारदार हथियार अभी हमारे पास कस्टडी मिले हैं। अभी पूछताछ के दौरान ही वो क्लियर हो पाएगा और अभी इसकी रिकवरी भी जानी है, तो वो सब प्रक्रिया भी की जानी है। पुलिस बाइक नंबर की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और फिर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। महज 5 मिनट और 5 मिनट में दहशत की तस्वीर ने प्रवीण की जान ले ली। जिन लड़कों पर हत्या का इल्जाम लगा है उनकी उम्र महज 18 से 20 साल है। मामूली सी बात पर दिमाग पर ऐसा गुस्सा सवार हुआ कि यह गुस्सा जानलेवा बन गया। अब विवाद की वजह भी आपको बताते हैं। पेट्रोल पंप पर लड़कों के एक गुट ने दूसरे गुट को कुछ इशारा किया और उसी इशारे पर आग बबूला हुआ दूसरा ग्रुप, और फिर जो हुआ उसमें सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा गिरोह जो कार से वारदात करने आया, जिसने नए साल से पहले वारदात कर पुलिस को चैलेंज दिया कि पकड़ सको तो पकड़ लो। जिस गिरोह ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला था, आप भी देखिए। 8 दिन बाद खुला गैंग का राज। तारीख 29 दिसंबर, यानी वो तारीख जब सब लोग नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक गिरोह अपना न्यू ईयर पुलिस को चुनौती देकर मनाने वाला था, जिसने एक प्लान बनाया। प्लान था रात के अंधेरे में ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलना। 29 दिसंबर की रात को प्लान के मुताबिक कार से चोर गए और चंदेरी में सर्राफा कारोबारी की शॉप पर धावा बोला।
सोना चांदी के जेवर पार कर लिए। ये 29/12 को चंदेरी कस्बे में सोनी जी के यहाँ चोरी हुई थी और उसमें लगभग 8 लाख का जो माल लेके वो चोर वहाँ से भगे थे, जो रिकवर हुई है। और उसके बाद पुलिस ने लगातार प्रयास करके उसमें 2 जो है उसके जघन्य अपराधी जो है उसको पकड़ा है। शटर का ताला तोड़कर करीब 15 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और कुछ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शहर के बीच में ही चोरी की ये वारदात पुलिस के सामने एक चुनौती थी। कई जगह पुलिस ने रेड मारी लेकिन गिरोह का सुराग हाथ नहीं लगा और फिर पुलिस को एक इनपुट मिला। गिरोह के 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों आदतन अपराधी हैं। गुना के रहने वाले हैं और उसके गुना में उनके खिलाफ कैंट थाने में एक के खिलाफ 10 अपराध है, दूसरे के खिलाफ भी 2 अपराध हैं। और ये वाहन के साथ आए थे, वहाँ पे वारदात करके वाहन से भगने वाले थे। बाकी अपराधी जो उसमें 4 अपराधी का और नाम आया है, जिसके पीछे हम लोग लगे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उसको जल्दी से पकड़ने का। इस गिरोह की पुलिस वाले कुंडली खंगाल रहे हैं। फरार 4 ज्वेल थीफ की तलाश जारी है। आखिर गिरोह के और कितने राज, अब तक कितनी वारदात, तहकीकात जारी है। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 महीने पहले एक महिला का कत्ल हुआ था। तालाब में महिला की हाथ पैर बंधी लाश मिली थी। इस केस में तफ्तीश में खुलासा हुआ कि महिला को मारने वाले उसके अपने ही थे। भतीजी और भतीजा दामाद ने मिलकर महिला की हत्या की साजिश की थी। देखें रिपोर्ट। हाथ पैर बंधी महिला की लाश, तालाब में तैरता सुराग, 3 माह बाद खुला राज, हत्या का शक बदलापुर। 3 महीने से पुलिस वाले कातिल की तलाश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के टीटी झरिया के तालाब में 3 महीने पहले एक महिला की लाश मिली थी, हाथ पैर बंधी हुई। साड़ी से बड़ा पत्थर कातिल ने बांधा था, जिससे लाश ऊपर न आ सके, लेकिन तालाब ने लाश का राज उगल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हुई कि महिला की हत्या की गई थी। 27 सितंबर 2022 को मृतका फुलमनिया घासी को आरोपी बहाने से अपने साथ बुलाकर ले गए थे और फिर हत्या करके उसकी लाश तालाब में फेंक दी। इस केस में जब पुलिस की टीम ने पड़ताल की तो हत्यारों का राज खुला, जिसमें एक कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यूपी के गोरखपुर गई। हत्यारा निकला मृतिका का भतीजा दामाद तेजू और मृतका की भतीजी यानी तेजू की पत्नी। एक संदेही जो तेजू नाम का था वो गोरखपुर चले गया था ईटा भट्टा में काम करने। हमने अपना टीम गठित कर वहाँ भेजा। टीम गठित कर भेजने उपरांत वहाँ पे गोरखपुर से तेजू को जब तलब किया गया, तलब करने के बाद थाना में हम उससे कड़ाई से पूछताछ किए तो अपराध करना कबूल किया। सामरी पाठा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक भतीजी और भतीजा दामाद ने फुलमनिया को मौत के घाट उतारा। दरअसल इस पूरे केस में एक शक बना हत्या की वजह। तेजू को शक था कि उसके साले की हत्या के पीछे मृतिका के बेटे का हाथ है और इस शक में उसके दिमाग पर गुस्सा सवार हुआ, जिसने तय किया कत्ल का बदला कत्ल, और बदला लेने के लिए उसने ये साजिश रची, जिसमें उसकी पत्नी यानी मृतिका की भतीजी ने भी साथ दिया। उसने यह बताया कि इसकी फुआ सास जो मृतिका लगती थी, उसका लड़का के ऊपर में इसका साला का पूर्व में मर्डर होने की संदेह पे वो मृतिका को तालाब के पास में लेके हाथ मुक्का एवं पैर से लात मार के मृत्यु कारित करना एवं मृत्यु उपरांत शव को छुपाने की नियत से पत्थर शव के साथ में बांध के तालाब में डाल देना कबूल किया। 3
महीने बाद हत्या का ये राज खुला और हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचे। हत्या में शामिल भतीजी की पुलिस तलाश कर रही है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, मिशन 2023 का किया आगाज, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। गृह मंत्री ने कांग्रेस से डीएमएफ फंड का